अयोध्या जिला चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार बनियान ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है, फिर भी उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। आइसोलेट वार्ड बना दिया गया है जिससे अगर कोई केस आता भी है तो उसका तुरंत इलाज हो सके, इसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। अयोध्या जनपद में बर्ड फ्लू के बारे में वह बोले कि इसके बचाव की जरूरत है, लोगों में जागरूकता होना चाहिए। झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में बात करते हुए कहा कि इसके लिए सभी जरूरी कार्रवाई कर ली गई है, टीमें भी गठित कर दी गई है और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिन अस्पतालों का पेपर कंप्लीट नहीं है उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके अस्पताल को सीज कर दिया जा रहा है। अभी हाल ही में अयोध्या जिले में 2 से 3 अस्पतालों को सीज कर दिया गया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने जनता से अपील की है, अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल और झोलाछाप डॉक्टरों की अगर कोई सूचना देना चाहे तो वह दे सकता है, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, कहीं कोई भी समस्या होती है तो उस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या को दर्ज कराएं। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, उसको लेकर आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई केस नहीं आया है, लेकिन कुछ प्रदेशों में ये संज्ञान में आया कि कुछ कोरोना के संभावित केस आ गए हैं। तो उसी को देखते हुए हमने जो हमारा स्वास्थ्य विभाग की जो इकाइयां हैं उन्हें सचेत कर दिया गया है। उन्हें पुनः ये बता दिया गया कि अपने सभी स्टाफ को एक बार पुनः ओरिएंट कर दें इसके बारे में और एक आइसोलेशन वार्ड बना दें, ताकि कभी भी अगर कोई केस आता है तो उसके लिए वो वार्ड आरक्षित रहे और अन्य लोगों को खतरा ना हो। क्योंकि आइसोलेट वार्ड जो है, आइसोलेशन वार्ड, वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया जाता है जिन्हें किसी और के साथ हम मिक्स नहीं कर सकते। अभी तो, सर एक ऐसी जगह भी देखा गया कि बर्ड है, तो उसके बारे में जहाँ बर्ड फ्लू की बात करें तो उसके लिए भी लगातार, जैसे आप देख रहे हैं, कुछ सीजनल बीमारियां, जैसे कभी मलेरिया होता है, कभी बर्ड फ्लू होता है, कभी स्वाइन फ्लू होता है, तो उसके लिए अधिकतर हम एक आरक्षित वार्ड कर देते हैं हर यूनिट में। तो भी जैसे हमारा ये आइसोलेशन वार्ड है, अगर हमें पता लगेगा कि कोरोना के अतिरिक्त भी अगर कोई केस आता है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एक अन्य वार्ड भी बना लेंगे उसमें, चाहे वो स्वाइन फ्लू के लिए हो या बर्ड फ्लू के लिए हो। आप देख ही रहे हैं कि लगातार 1 सप्ताह से हम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो टीमें हैं कार्रवाई के लिए वो काफी कम हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी एक अभियान के रूप में इस कार्रवाई को हम करेंगे। जैसा आपने देखा कि जनपद में एक ही दिन में 2 अस्पताल सील किए गए थे, वो भी रात के समय किए गए थे। तो इसी तरह कार्रवाई इससे अधिक मात्रा में आपको दिखाई देगी एक ही दिन में, एक ही समय। उसके पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जैसे कि उनको अगर आप टेस्ट करते हैं, उनके पर क्या, कोई भी क्लिनिक, कोई भी नर्सिंग होम अगर वो मानकों पे खरा नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो हम करें। नहीं, निश्चित रूप से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि उन्हें लगता है कि पहले की तरह अब भी चलता रहेगा, तो अगर किसी का ऐसा मानना है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो है विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई, जिसमें FIR दर्ज करते हुए अन्य कार्रवाई होती है, वो की जाएगी। सर, आपने लोगों से अपील की थी कि अगर जो भी ऐसे डॉक्टर हैं उनसे आपने उनसे सहयोग मांगा था कि उनका आपका नाम गुप्त रखा है, उसको लेकर क्या आपके पास अभी तक कुछ आए? सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि इस मैसेज के बावजूद भी ऐसा कोई मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे या कॉल ऐसा नहीं आया। केवल पत्रकारों के द्वारा जो आए हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है, लगातार की जा रही है। मतलब इसमें जागरूक कोई नहीं हुआ, जागरूक वो है जो पहले से जागरूक है, हमारे मीडिया बंधु। जैसे अभी नहीं, कोई भी नर्सिंग होम खोल सकता है, वो अगर अनपढ़ है तो भी खोल सकता है, लेकिन उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है किन के द्वारा किया जाएगा, सर्जरी कौन करेगा, सर्जन करेगा, सीधी सी बात है। MD मेडिसिन वो फिजिशियन का काम करेगा, कि कोई बाल रोग विशेषज्ञ है तो वो MD पीडियाट्रिक्स ही होना चाहिए। तो संचालन कोई भी करे, लेकिन वहाँ जो वो फैसिलिटी देंगे उनके विशेषज्ञ उनसे अनुबंध करे हुए हैं या नहीं किए हुए हैं। अगर नहीं किए हुए हैं तो उन पर कार्रवाई बनती होगी। हमारे जो डॉक्टर कौशल हैं उनके बयान के आधार पे, या बयान जो है उनका नहीं हो पाया था अभी तक, उसी के कारण अभी तक जो पूर्ण कार्रवाई है वो नहीं हो पाई है। सील जो कर दिया गया था, आंशिक रूप से सील हॉस्पिटल किया गया था, और वो लगातार उनसे संपर्क बना रहा, लेकिन उनके द्वारा बयान जो है काफी लेट दिए गए।
अब उसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास आएगी तो जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई। नहीं, क्लीन चिट नहीं दिया गया था। जो जैसा जित साक्ष्यों के आधार पर उस समय था, तो उस समय ऐसा लगता था कि ये क्लीन चिट की तरफ जाएगा, लेकिन ये है कि जब तक हमारे उस विशेषज्ञ डॉक्टर के यानी कि डॉक्टर कौशल के जब तक बयान हमारे सामने नहीं आ जाते,